नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसमें वो कहता है जी द एवरेज नंबर ऑफ एक्सीडेंटल ड्राइंग्स पर ईयर, यानी जो एक्सीडेंट्स की वजह से जो पैसे ड्रा किए जाते हैं, ये इंश्योरेंस के वाले से बात हो रही है। इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज 3 पर 1 लाख पॉपुलेशन। 3 ड्राइंग्स की जाती हैं, एक्सीडेंटल ड्राइंग्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सिटी ऑफ पॉपुलेशन 2 लाख, 2 लाख की आबादी वाला शहर है, देयर विल बी 0, यानी कोई ड्राइंग नहीं की जाएगी एक्सीडेंटल। 2 की जाएंगी, 6 की जाएंगी, 8 की जाएंगी, बिटवीन 4 and 8 इंक्लूसिव, फ्यूअर दैन 3 एक्सीडेंटल ड्राइंग्स पर। काफ़ी सारे उसने पार्ट्स दे दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें अब x जो है वो वेरिएबल है नंबर ऑफ एक्सीडेंटल ड्राइंग्स। अब इसमें जो सिटी है जिसकी आबादी की बात करें वो 2 लाख है, इसका मतलब n 2 लाख बहुत बड़ा है, n की वैल्यू बहुत बड़ी है। और जो प्रैक्टिकली सूरत हाल है 3 पर 1 लाख, यानी 3 को आप 1 लाख से तकसीम करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंटल ड्राइंग जो है वो 0.00003 बनती है। तो ये बहुत छोटी वैल्यू है। तो ये पाकिस्तान की कंडीशंस, पाकिस्तान की एप्लीकेशन के लिए बिल्कुल सूटेबल है। यहाँ से आप लैम्डा इज इक्वल टू NP, यानी 2 लाख को आप ज़रब दें 0.00003 से, तो ये 6 आ जाता है, लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 6। अब आप पाकिस्तान का फार्मूला दिया हुआ है लैम्डा पावर x e माइनस लैम्डा ओवर x फैक्टोरियल, यहाँ लैम्डा को 6 फिक्स कर दें तो फिर आपकी पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूशन जो वापस बन जाएगी। अब उसका सवाल ये है नो देयर विल बी 0, x को 0 पुट कर दें, फिर उसने कहा 2, x को 2 पुट कर दें, फिर उसने कहा 6 पुट कर दें, फिर उसने कहा 8 पुट कर दें। अब आप देखते जाएं कि जब शुरू में एक तो बहुत कम होने की प्रॉबिलिटी थोड़ी है, लेकिन जब आप नंबर ऑफ अक्रेंसेस को बढ़ाते हैं, 2 की प्रॉबिलिटी देखें, फिर आप इसमें ये 6 का ना जवाब इसमें प्रिंटेड नहीं है, ये कैलकुलेट करके देख लें, फिर इस तरीके से x इक्वल टू 8 का जवाब देख लें, तो ये आपके पास सारे के सारे आंसर जो हैं वो दिए हुए हैं। तो इस तरीके से फिर 4 और 8 इंक्लूसिव 4, 5, 6, 7, 8 ये प्रॉबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो फिर उसने कहा कि लेस दैन 3, लेस दैन फ्यूअर दैन 3, तो वो x लेस दैन 3 बन जाता है। तो लेस दैन 3 आप 0, 1, 2 की बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, यानी 2-3 सिचुएशंस इसकी बना करती हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट से। यानी आप ये कैसे जांचेंगे कि आपने सवाल को पाकिस्तान से करना है। अगर तो उसमें n और p दिया हुआ है और क्वेश्चन पाकिस्तान का है तो निशानी ये होगी कि n बहुत बड़ा होगा, p बहुत छोटा होगा, और NP लेस दैन 5 होता है अमूमन। लेकिन ज़्यादा जो बेहतर इसमें जो जजमेंट के लिए है वो आप ये जहन में रखें कि जो P है ये लेस दैन 0.05 होता है और N लार्ज होता है। अच्छा, फिर आप इस चीज़ को पाकिस्तान को अप्लाई करते हैं। और दूसरा ये है कि वो स्ट्रेट वे भी आपको कह सकता है कि पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर ये है, उसकी लैम्डा की वैल्यू इतनी है, तो आप इसकी प्रॉपर्टी जो है वो फला फला वैल्यू की कैलकुलेट कर दें, डायरेक्ट वो क्वेश्चन दे सकता है। अच्छा, इसी तरह ये एक और क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि टेलीफोन कॉल्स आर बीइंग प्लेस्ड थ्रू ए टेलीफोन एक्सचेंज एट रैंडम ऑन एन एवरेज ऑफ 6 कॉल्स पर मिनट। एवरेज क्या है? 6 कॉल्स पर मिनट। Assuming the Poisson distribution, determine that the probability that in a 10-second interval, आपको वो बता रहा है 6 कॉल्स 1 मिनट में आती हैं ऑन दी एवरेज, ये लैम्डा है। लेकिन आगे प्रोबेबिलिटी के साथ जब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन की बात आई है तो उसने साथ एक टाइम इंटरवल अटैच कर दिया कि इतने इंटरवल में बताएं प्रोबेबिलिटी कि 10 सेकंड के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा कॉल्स आएंगी। अब वो पर मिनट की बात कोई नहीं कर रहा, वो 3 या 3 से ज़्यादा कॉल्स की बात कर रहा है विद इन 10 मिनट्स, यानी अब लैम्डा के साथ एक टाइम इंटरवल भी दिया है। तो ये पाकिस्तान प्रोसेस की शक्ल है कि कॉल्स का आना और फिर किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में जब आप उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहें कॉल्स के आने की, तो फिर ये पाकिस्तान प्रोसेस बन जाता है। तो अब यहाँ आपके पास लैम्डा एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स पर 10 सेकेंड्स, यानी अगर आप इसका पैरामीटर आप कैलकुलेट करना चाहें तो वो फिर बनेगा लैम्डा इंटू 6 डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि पर मिनट कितनी है 60, 6/60, और उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये 1 बनेगा। तो ये आपके पास एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स जो हैं वो
बन जाती हैं। तो अब आपका पैरामीटर आपके पास बन गया है, तो ये पैरामीटर 1 बन जाता है। तो आगे फार्मूला आप इसका लगा लें 3 और मोर कॉल्स का। अब प्रॉब्लम वही है कि जब आप कहेंगे 3 और मोर कॉल्स तो एक्स तो इन्फिनिटी तक जाता है, तो यहाँ ये तो मुमकिन नहीं है कि आप एक्स इक्वल टू 3 एक्स इक्वल टू 4 ये सारी प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट करके कुछ जमा करें, क्योंकि इन्फिनिट वैल्यूज़ हैं। फिर उसमें लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ही लगाना पड़ेगा कि पी ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 3 जो है ये इक्वल होता है 1 माइनस पी ऑफ एक्स लेस दैन 3 के। तो एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2, इन तीन प्रॉपर्टीज़ को जमा करके 1 में से माइनस करेंगे तो फिर आपको 3 या 3 से ज़्यादा कॉल्स की प्रॉबिलिटी इन 10 सेकेंड्स, इन ए मिनट नहीं, यहाँ ये जहन में रखें कि ये प्रॉबिलिटी इन ए मिनट नहीं है, एक टाइम इंटरवल भी गिवन है कि इतने टाइम इंटरवल में बताएं कि ये प्रॉबिलिटी क्या बनेगी। तो यहाँ एक्चुअली ये आपके पास एवरेज जो है वो इसका जो बन रहा है पैरामीटर 1। अच्छा, इसी तरीके से वो एक और यहाँ एग्जांपल देता है कि ए मैन्युफैक्चरर ऑफ प्लाईवुड शीट्स डिटेक्ट्स 2 फ्लॉज पर शीट ऑफ 200 स्क्वायर फीट। 200 स्क्वायर फीट की शीट हो तो ऑन दी एवरेज उसमें 2 फ्लॉज आते हैं। आप बताएं कि जो एक 200 स्क्वायर फीट की शीट एक कस्टमर परचेज करेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक ख़राबी, फ्लॉ कहते हैं ख़राबी को, उसमें कोई वो कहीं से उखड़ी हुई हो सकती है या उसके अंदर कोई गड़ा पड़ा हुआ हो सकता है या उसकी फिनिशिंग ठीक है, कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लम है। तो आप ये बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक फ्लॉ यानी एक नक्स होने की प्रॉबिलिटी कितनी है वो जो 200 स्क्वायर फीट की शीट जो है वो लेगा। अब चूंकि 200 स्क्वायर फीट की शीट में 2 फ्लॉज ऑन दी एवरेज हैं तो लैम्डा जब आप निकालेंगे तो वो फिर 2 ही इसके अंदर बनेगा। तो लैम्डा इसका पैरामीटर क्या बन गया आपके पास 2। तो अब आपके पास जो प्रॉबिलिटी एट मोस्ट 1 की है तो वो 1 या 1 से लेस वो 0 की प्रॉबिलिटी प्लस 1 की प्रॉबिलिटी। तो ये बिल्कुल सिंपल है, ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की जगह पर -2 पुट हो जाएगा, लैम्डा पावर एक्स 2 पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल। एक्स की वैल्यू पहली दफ़ा 0, दूसरी दफ़ा 1 पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो प्रॉबिलिटी आपको जो है वो मिल जाएगी। अच्छा, इसके बाद और जो क्वेश्चन इसने दिया है कि ऑटोमोबाइल्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड विद एन एवरेज स्पेसिंग ऑफ 1000 फीट अलॉन्ग ए हाईवे। हाईवे पे औसतन 1000 फीट में एक कार है, इस तरीके से उसके ऊपर कारें जो वो चल रही हैं। डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 2 कार्स आर प्रेजेंट इन 1000 फीट इंटरवल सेलेक्टेड एट रैंडम। कोई रैंडमली आप 1000 फुट का हिस्सा कोई हाईवे पे ले लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी निकालें कि उसमें कम से कम 2 कारें यानी 2 या 2 से ज़्यादा कारें हो सकती हैं। ऑन दी एवरेज यही है कि 1000 फीट में जो है वो एक कार है, लेकिन वो कहता है जी कि आप प्रॉबिलिटी निकालेंगे 1000 फीट के अंदर कम से कम कोई सा आप 1000 फीट का टुकड़ा ले लेते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कारें वहाँ पे मौजूद हैं। तो अब यहाँ लैम्डा जो पी जो है वो ज़ाहिर है 1 in 1000 है, तो ये बहुत छोटी है। तो अब 1000 फीट का ही आपने एक और टुकड़ा लिया है तो एन पी अगर आप निकालें तो लैम्डा जो है वो 1 बन जाता है, यानी वो 1 in 1000 जो है, क्योंकि जिस इंटरवल की प्रॉबिलिटी दी है और जिस इंटरवल के हवाले से बात की गई वो सेम है, लिहाजा वो ही जो पहले 1 in 1000 है वो 1 ही इसके अंदर पैरामीटर जो है वो बन गया। तो अब आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़ टू पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल में आप लैम्डा की वैल्यू जो है वो 1 रख दें तो फार्मूला बन जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस 1 पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल। अब 1 की जो मर्जी पावर ले लें वो 1 ही रहना है। तो चूंकि उसने कहा एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 2, अब हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक चलें। यहाँ फिर वही कॉम्प्लीमेंट का लॉ जो पहले भी हमने 2 एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं वही अप्लाई होगा और यहाँ पे फिर हम P1 माइनस पी ऑफ एक्स लेस दैन 2 की मदद से कैलकुलेशन करेंगे और ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास 0.2642 ये इसकी प्रॉबिलिटी जो वो बन जाती है। जैसे हमने बायनॉमियल फ्रीक्वेंसी पढ़ी कि अगर आपके पास सेम नेचर के बहुत सारे बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट्स हों और एक्सपेरिमेंट्स की तादाद को आप बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें तो बायनॉमियल फ्रीक्वेंसी बन जाती है। ऐसे अगर आप पॉइसन प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करें नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स के साथ वो पॉइसन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है।
इसका बस इतना ही आपने ध्यान में रखना है, इसको फर्दर इसके किसी कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर एक और एग्जांपल है, इसमें कहता है कि पास्ट एक्सपीरियंस इन ए प्रोडक्शन ऑफ ए सर्टन आर्टिकल हैज़ शोन दैट द प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव्स इज 0.003 articles have the articles leave the factory in boxes of 100 की पैकिंग दी जाती है और डिफेक्टिव होने के चांस जो हैं वो 0.003 है। कहता है इन ए कंसाइनमेंट ऑफ 1000 बॉक्सेस फाइंड द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग नो डिफेक्टिव 2 और 3 डिफेक्टिव। तो यहाँ पी दिया हुआ है, N100 है, कैपिटल N 1000 बॉक्स है, 1000 पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो सीधा सीधा आपने इसमें नो डिफेक्टिव यानी x इक्वल टू 0 की प्रॉबिलिटी निकालनी है। तो एन पी इसमें जब वो 0.3 बन जाता है, लैम्डा 0.3 है, तो आप पहले 0.3 रख के x इक्वल टू 0 की प्रॉबिलिटी निकालेंगे, बाद में उस प्रॉबिलिटी को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो 1000 बॉक्सेज उनमें 741 बॉक्सेज ऐसे होंगे जिनमें मुतवक्को है कि उनमें कोई भी आइटम जो डिफेक्टिव नहीं निकलेगा। इसमें फिर 2 और 3 डिफेक्टिव्स की प्रॉबिलिटी निकाल लें और उसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 37 बॉक्सेस हो सकते हैं मुतवक्को तौर पे जिनमें आपको 2 या 3 डिफेक्टिव आइटम्स जो हैं वो मिल जाएं। बाकी ये नेक्स्ट जो पाइथन अप्रॉक्सीमेशन टू बायनॉमियल है इसको आप स्किप कर दें, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसे हमने कवर नहीं करना। और प्रॉपर्टीज़ मैंने इसकी यहाँ सेपरेट मेंशन नहीं की। प्रॉपर्टी जो आपने जहन में रखनी है वो यही है कि पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसमें आपके पास मीन और वेरिएंस आपस में इक्वल होते हैं और इसके अलावा आपको इसकी कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह को करने की ज़रूरत नहीं है। और ये पॉजिटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो राइट टेल इसकी बड़ी बनती है। बहरहाल इसकी ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट से या क्वेश्चन की स्टेटमेंट से आपको कैसे पता चलेगा कि एक्सपेरिमेंट जो वो पाइथन नेचर क्या है, उसका पैरामीटर क्या बनना है और उस पैरामीटर की मुनासबत से आपने इसकी कैलकुलेशन जो है वो किस तरीके से करनी है। यहाँ नीचे मैं अब आपको दिखा देता हूँ, इसी फाइल में आपको मैंने शेर मोहम्मद चौधरी की किताब से भी कुछ क्वेश्चन जो हैं वो दिए हुए हैं। ये और आगे चलें अगर हम ये जो पेज है ये शेर मोहम्मद चौधरी किताब से, इसमें ऊपर मैथमेटिकल पार्ट को छोड़ दें क्योंकि हमने कोई मैथमेटिकल पार्ट नहीं करना। मसलन इसमें सीधा सीधा वो कहता है जी कि इफ एक्स इज ए पार्शियल रैंडम वेरिएबल विद म्यू इक्वल टू 2 फाइंड द प्रोबेबिलिटीज एक्स इक्वल टू 0 1 2 3 और मोर। तो ये अब आप इसमें देख लें कि उसने यहाँ सीधा सीधा बताया हुआ है। मैंने आपको बताया ना कि बाज़ किताबें पैरामीटर म्यू यूज़ करती हैं, तो इसने जो पाइथन की सिंबल यूज़ की हुई है ये ऊपर देखें, म्यू पावर एक्स ई पावर माइनस म्यू ओवर एक्स फैक्टोरियल है इसके अंदर। तो आप म्यू की वैल्यू उसने दे दी हुई है, वो 2 है, तो पाइथन x2 अगर लिखें तो वो ई पावर माइनस 2 2 पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल बन जाता है। तो अगर उसने कहा जी एक्स से डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उनकी आप प्रॉबिलिटीज़ निकालें, उसने कहा कि 0 की प्रॉबिलिटी निकालें, 1 की निकालें, 2 की निकालें और आखिरी है 3 और मोर, 3 या 3 से ज़्यादा की प्रॉबिलिटी निकालें। तो 0 की प्रॉबिलिटी आपके सामने दी हुई है, x0 पुट कर दें, फिर x की वैल्यू को 1 पुट कर दें, फिर x की वैल्यू को 2 पुट कर दें और 3 और मोर के लिए क्या करना है कि आपने x लेस दैन 3 की प्रॉबिलिटीज़ को 1 में से माइनस करना है, यानी प्रॉबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, प्रॉबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, प्रॉबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, इन दोनों को जमा करके 1 में से माइनस कर दें तो फिर x ग्रेटर इक्वल टू 3 की प्रॉबिलिटी जो वो इसमें से कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरह इसमें और दिया हुआ है क्वेश्चन, ये अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, उसी अंदाज से क्वेश्चन ये होने हैं एग्जांपल्स जो पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका कि आपने इसमें लैम्बडा पैरामीटर किस तरीके से बनाना है। ये इसके अंदर एग्जांपल्स मुख्तलिफ दी हुई हैं, आपने अब इसको ख़ुद से देखना। ये दूसरी बुक से भी मैंने आपको मटेरियल दे दिया है, तो इनको अब आप ख़ुद ही यहाँ से करेंगे। तो ये और क्वेश्चन दिए हुए हैं, काफ़ी सारे प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दे दिए हैं। इस तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आएंगे। तो बहरहाल ये मेरा ख्याल है कि सफिशेंट है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन बायनॉमियल, हाइपरज्योमेट्रिक और पाइथन, ये तीनों और साथ नॉर्मल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्रिक और नेगेटिव बायनॉमियल में से भी सवाल आने का इम्कान होता है, ऐसा नहीं है कि उनमें से नहीं आता, लेकिन ज़्यादातर ये जो 4 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं
जिसमें बायनोमियल, हाइपरजोमेट्रिक और पॉइसन इनमें से क्वेश्चन आया करता है, और कॉन्टिन्यूस में से, नॉर्मल में से क्वेश्चन। वो ज़ाहिर एक ही डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस में से है, और वो काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर हमने कवर करनी है, तो वो एक पार्ट तो उसमें से भी लाजमी जो है पेपर में, चाहे वो 2 नंबर का क्यों ना हो, 2 या 3 नंबर का ज़रूर आ जाया करता है। तो इन डिस्ट्रीब्यूशंस को जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, आज मैंने पॉइसन को मुख्तलिफ एंगल से उसको डिस्क्राइब किया है, तो इसकी न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस कर लें। तो इंशाल्लाह ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और नेगेटिव बायनोमियल पढ़ाने के बाद फिर मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो अनसॉल्व्ड हैं वो शेयर करूंगा, उनको आप खुद से सॉल्व करेंगे। वो फिर इन डिस्ट्रीब्यूशंस की कह लें कि असाइनमेंट बन जाएगी आपके लिए। बाकी जो स्टूडेंट्स की तरफ से है कि मिड की असाइनमेंट, अब मैं आपको 2 शॉर्ट असाइनमेंट्स दूंगा, ज़्यादा टाइम मैंने उसमें नहीं देना। वो एक दिन के वक्फे से मुझे या 2 दिन के वक्फे से मुझे जमा करवानी होंगी। वो असाइनमेंट्स जो हैं एज पार्ट ऑफ मिड में अज्यूम करूँगा आपकी। तो इंशाल्लाह कल या परसों तक, क्योंकि मैं पहले इन चीज़ों को कवर करना चाह रहा था। मेरे 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। एक ये था कि मैं ये अपना जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी का मेजर पार्ट है ये सारा कवर हो जाए, हमारा तकरीबन अब 70% करीब ये ख़त्म हो जाएगा सिलेबस, जब हम पढ़ लेंगे ना इन सारी डिस्ट्रीब्यूशंस को। और उसके बाद सैम्पलिंग 2-3 लेक्चर का काम है, रिग्रेशन 4 लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, 6-7 लेक्चर्स में वो ख़त्म हो जाएगा नॉर्मल। और जब हम रिग्रेशन कोरिलेशन तक पढ़ लेंगे तो हमारा मेजर कोर्स जो है वो सारा का सारा कवर हो जाएगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग थोड़ा सा पार्ट है हमारे सिलेबस में, कुछ ज़्यादा पार्ट नहीं है, बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल का है। इससे पहले हमारा ये कह लें कि 80% के करीब सिलेबस जो है वो फिनिश हो जाएगा, 80-85% के करीब। तो मेरी कोशिश ये थी कि पहले जो मेजर टॉपिक जिनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, पहले मैं आपको वो कवर करवाऊँ। और दूसरा मकसद ये था कि आप बाकी सब्जेक्ट से मिड दे लें। ये चूँकि अपनी नेचर के अतबार से बाकी सब्जेक्ट से ज़रा डिफरेंट है, तो इसलिए मैंने उनके साथ इसका मिड नहीं लिया। अब मैं आपको इसकी मिड की असाइनमेंट्स लूँगा, वो असाइनमेंट्स आपने मुझे सॉल्व करके भेजनी है। नेक्स्ट वीक के अंदर आपको मैं टाइम उनका दे दूँगा वापसी का, मंडे ट्यूसडे तक। तो वो आप लोगों ने मुझे वापस करनी है। उनको आपने मुझे ईमेल भी करना है, और उनकी हार्ड कॉपीज़ भी अपने पास रखनी है। जब कॉलेज खुलेंगे तो वो हार्ड कॉपीज़ आप मुझे जमा करवाएंगे। तो इंशाल्लाह इसके बाद अब जो नेक्स्ट लेक्चर है, एक ही लेक्चर में मैं आपको ज्योमेट्रिक और नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस दोनों जो हैं वो पढ़ा दूंगा, और हमारी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जो वो कंप्लीट हो जाएंगी। फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सैम्पलिंग थ्योरी, और उसके बाद रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, या रिग्रेशन कोरिलेशन पहले पढ़ लेंगे, सैम्पलिंग थ्योरी के बाद में कर लेंगे। क्योंकि जो रिग्रेशन एंड कोरिलेशन है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और सैम्पलिंग को हम हाइपोथेसिस के साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी बुनियाद पर फिर हम आगे कुछ एस्टिमेशन थ्योरी के चंद कॉन्सेप्ट सिलेबस में एस्टिमेशन थ्योरी ऐसा शामिल नहीं है, लेकिन गैप रह जाता है अगर हम दरमियान में उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस ना करें, तो फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग को समझना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो वो चंद कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके फिर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो वो कर लेंगे। तो इंशाल्लाह सिलेबस आपका 100% कंप्लीट होगा। एंड फिर चंद लेक्चर में बचा भी लूँगा रिवीजन के लिए, और कुछ आपको MCQs भी दूंगा सॉल्व करने के लिए। कुछ पुराने पेपर भी तलाश करता हूँ कि आपको दे दूँ, कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आते हैं, और आप उनकी फिर प्रैक्टिस कर सकें।